Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm discuss about Geoffrey Chaucer contemporary. तो उसमें से हम देखते हैं विलियम लैंगलैंड. William Langland was born on 1332 and died on 1386. हम उसका वर्क देखते हैं. Vision, Visions of Pierce Froment. Vision of Pierce Froment. This was published on 1550. अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं. रिटन इन वेस्ट मिडलैंड डायलॉग. रिटन इन वेस्ट मिडलैंड, यह वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया था. एंड टेल द स्टोरी ऑफ टेल्स द स्टोरी ऑफ टेल्स द स्टोरी ऑफ countryman named Pierce. Countryman named Pierce. Two sections Visio and Vita. टू सेक्शन में डिवाइड है विजियो एंड वीटा. देन अनदर राइटर देखते हैं जॉन वाइक्लिफ. जॉन वाइक्लिफ was born on 1328 and died on 1384. यह राइटर और प्रीस्ट दोनों थे. राइटर और प्रीस्ट थे. जॉन वाइक्लिफ was called Reformation मॉर्निंग स्टार. जॉन वाइक्लिफ को रिफॉर्मेशन मॉर्निंग स्टार बोलते थे. देन जॉन वाइक्लिफ के वर्क देखते हैं. जॉन वाइक्लिफ्स वर्क्स. वाइक्लिफ्स बाइबल 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड था उस टाइम. बाइबल was printed in Latin by the church. उस टाइम पे बाइबल चर्च में प्रिंट किया गया था. चर्च maintained strict control over the Bible's interpretation. उस टाइम पे बाइबल का इंटरप्रिटेशन पे बैंड था. देन अनदर राइटर देखते हैं जॉन मैंडेविल. जॉन मैंडेविल was born on 1300 and died on 1371. वर्क्स देखते हैं. ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडेविल. दिस was published 1355. यह एक ट्रैवल मेमोयर है. influenced by क्रिस्टोफर कोलंबस से यह इंस्पायर्ड है. देन हम डिस्कस करते हैं जॉन गावर. जॉन गावर was born on 13
1330 and died on 1408. Best known contemporary of ये चौसर के कंटेम्प्रेरी है. Chaucer, Troilus and Cresside, dedicated to Gower. चौसर के ट्रोलस एंड क्रिसिड गॉवर को डेडिकेट है. known as मोरल गावर बिकॉज इनको मोरल गावर के नाम से जानते हैं क्योंकि बिकॉज ही यूज ऑफ मोरल एंड रिलीजियस थीम, क्योंकि इन्होंने मोरल और रिलीजियस थीम का यूज किया था. His poems were written 3 लैंग्वेज. इनका पोएम 3 लैंग्वेज में लिखा गया है. फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश. देन हम इनके वर्क देखते हैं. जॉन गावर के वर्क देखते हैं. वॉक्स क्लैमांथिस. This was published on 1379, meaning the voice of one crying in the wilderness. Written in Latin. लेटिन में लिखा गया इनका वर्क है. टॉक्स अबाउट पिजन रिवॉल्ट. इसमें पिजन रिवॉल्ट के बारे में बताया गया है. टॉक्स अबाउट पिजन रिवॉल्ट. दिस वाज पब्लिश्ड 1381. एंड इनका अनदर वर्क देखते हैं. कॉन्फेशियो अमांथस. This was published in 1389. Written in English. या उन्होंने इंग्लिश में लिखा था. Written in English. octasyllabic couplet में लिखा गया है. Inspired by Shakespeare Pericles. यह शेक्सपियर के पेरिकल से इंस्पायर्ड है. पेरिकल्स. देन हम अनदर राइटर डिस्कस करते हैं. थॉमस हॉकवेल. Thomas Hawkley was born on 1368 and died in 1426. इनके वर्क देखते हैं. Resentment of Princes. Written for King V of England. Theme: advice on virtue and the vices. Then another writer देखते हैं. John Lydgate was born on 1370 and died on 1451. इनके वर्क देखते हैं.
The Serpent of Division. The Serpent of Division. This was published on 1422. इसका थोड़ा explanation देखते हैं. Revolves around the life in the Julius Caesar. Revolves around the life of Julius Caesar. Julius Caesar की लाइफ से यह डिस्कस. फिर अनदर वर्क देखते हैं इनका. द फॉल ऑफ प्रिंसेस. यह बेस्ड ऑन Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio वर्क्स के वर्क से बेस्ड है. अनदर वर्क रीजन एंड sensuality. This was published in 1421. Talks about purity. प्योरिटी के बारे में बताता है. देन हम इनके अनदर वर्क देखते हैं. द ट्राई बुक. द ट्राई बुक. हिस्ट्री ऑफ ट्राई थ्रू ट्रोजन वॉर. सोर्स है इसका क्यूडो डेला कोलोन्स हिस्टोरिया डिस्ट्रक्शन ट्राई. देन अनदर वर्क देखते हैं. द कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट. This was published 1508. Modeled on Chaucer's Book of the Duchess. It is a love allegory. यह एक लव एलिग्री है. देन अनदर वर्क हम देखते हैं इनका. द टेम्पल ऑफ ग्लास. द टेम्पल ऑफ ग्लास. यह एक ड्रीम विजन है. ड्रीम विजन dedicated to Chaucer's House of Fame. Then another वर्क देखते हैं. The Flower of Courtesy. Inspired by Chaucer's Parliament of Fools. इस लिटगेट की मैनी वर्क्स कंप्लीट थे. Then thank you for watching.